उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। LG बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महा छूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिमी सेल्स LG बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। सिवान में इन दिनों एक मामला बेहद ही तुल पकड़ा हुआ है। सोनू सिंह नामक एक व्यक्ति ने जीवन यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जीवन यादव ने उनकी पत्नी स्वाति सिंह का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद आपने देखा कि कैसे नाटकीय ढंग से सोनू सिंह की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर जीवन यादव को निर्दोष बताते हुए कहा था कि मैं जीवन यादव को नहीं जानती हूं, और अपने पति तथा ससुराल वालों पर मारपीट करने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद जीवन यादव और स्वाति सिंह के बीच हुए बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि कैसे जीवन यादव सोनू सिंह को धमकी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर सोनू सिंह ने एक प्रेस वार्ता करते हुए जीवन यादव का पर्दाफाश कर दिया है। इसके साथ ही सोनू सिंह ने जीवन यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा सोनू सिंह ने। हम के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हुए हैं कि मेरी जो पत्नी है स्वाति सिंह का अपहरण जीवन यादव ने किए हैं, और जीवन यादव अपने कब्जे में रखे हुए हैं। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी जीवन यादव अपने दबाव में पत्नी को आज 1 हफ्ते से रखे हुए हैं और 1 हफ्ते से उसको टचर देके और अपने दबाव में उसको बोले जा रहा है कि भाई तुम नहीं कभी ससुराल के हो सकती हो और नहीं कभी अपने मायके के हो सकती हो, कहीं के नहीं हो सकती हो, मेरे दबाव में रहो और मेरे पक्ष में नहीं बोल सकती हो, तो कहीं के तुम नहीं रह पाओगे। आज भी दबाव में दिया गया है, आज भी दबाव में रखा गया है। और हम यही बोलना चाहते हैं कि आज जो भी 1.5 महीना 1 महीना से जीवन यादव मेरे पत्नी को ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करके बोलते थे कि तुम मेरे से बात नहीं करोगी। उसमें जो एक बीच में मेरी फुआ है, उसकी नाम अनीता देवी है, वो बीच में डेली फोन करती थी और बोलती थी कि बात कर लो, और उसका जो माइंड वॉश करने की काम अनीता ने करती थी। माइंड वॉश करके बोलती थी जीवन यादव से बात करो, नहीं बात करोगे तो वो तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे सास ससुर को और तुम्हारे ससुराल वालों को सबको मार डालेंगे। हमको भी जीवन यादव कम से कम 25 बार 20 बार धमकी दिए हैं। और आप लोग से ही निवेदन है कि आप लोग जो भी ऑडियो उनको रिकॉर्डिंग है, और हम SP महोदय से, थाना अध्यक्ष महोदय से और सिवान वासियों से और मेरे जनता से सबसे कह रहे हैं कि जो भी मेरे पत्नी के पास नंबर है, जीवन यादव के पास 15 नंबर है। उनका जो अजय यादव जो है उनका PA 15 नंबर देते थे। 15 नंबर से जीवन यादव ने बात की है, मेरे पत्नी को दबाव दिए हैं कि नहीं बात करोगी तो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सबको मार डालेंगे। और हम यही प्रशासन से और SP साहब से और नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी सबसे माध्यम से मांगना यही चाहते हैं कि इसके CDR जांच कराया जाए, कॉल रिकॉर्डिंग का CDR जांच कराइए। मेरी पत्नी का जो नंबर है, जीवन यादव का जो नंबर है, वो जांच कराया जाए कि कितना देर बात हुई है, कितना धमकी दिए हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कितना वो धमकी दिए हैं वो देखा जाए, धमकी जांच कराया जाए। और 1.5 महीना 1 महीना से ब्लैकमेल करते थे। और जीवन यादव के आज भी, जीवन यादव से आज भी वो शादी कर ली है। जीवन यादव जबरदस्ती शादी किए हैं बिना मेरे तलाक के। आज भी हम अपने पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते हैं, आज भी अपने पत्नी को डिवोर्स देना नहीं चाहते हैं। और हम प्रशासन और SP साहब से यही बोलना चाहते हैं कि वो भगा के शादी जबरदस्ती कर लिए हैं। और ये पता कीजिए जीवन यादव, इसके पहले हम आप लोग के पास ऑडियो दे रहे हैं
ऑडियो पर हमको कितना धमकी दिया गया है। पूरा जनता को यहाँ बोला गया है कि सिवान जिले में हम सबको किसी को कुछ नहीं मानते हैं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं। पैसे के बल पे तुमको कुछ भी करवा देंगे, पैसे के बल पर तुमको जान से धमकी मार देंगे, जान से मार देंगे। आज भी हम सबसे बोलना चाह रहे हैं कि वो आज भी हमको धमकी देते हैं और आज भी उनसे हम बोलते हैं प्रशासन से और एसपी साहब से कि मेरी रक्षा किया जाए जीवन यादव से और उनका सीडीआर निकाला जाए। और वो जो भी हमसे पत्नी के दबाव में आज भी रखे हैं और पत्नी के दबाव में अपने साथ रखे हैं, और जो भी आज 164 जो करवाए हैं कोर्ट में, वो अपने उनके जो भाई गुड्डू यादव हैं सबको दबाव में लेके, मेरे पत्नी के दबाव में लेके गए थे। मेरे पत्नी के साथ 150 लोग रखे थे आगे पीछे दबाव में देके, कम से कम 150 लोग रखे थे। 150 लोग के दबाव में देके उनको, उनके जो भाई हैं बाहर नगर परिषद, जो परिषद के बाहर, न्याय के बाहर पैसा बांटते हुए, मेरे पास वीडियो है, पैसा सबके पैसा के बोल पे बांट के सब कुछ पैसा बांट रहे थे, बाहर पैसा बांट रहे थे, इधर बांट रहे और खुशियां मना रहे थे। बताइए, जीवन यादव के भाई इसमें सब कुछ करके आए हैं। जीवन यादव आज जो बहानाबाजी मार रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, खुद देखा जाए। और हम यही एसपी साहब से, प्रशासन से मांगना चाहते हैं और जरूर ये बोलना चाहते हैं सिवान वासियों से, सिवान की जनता से जरूर ये बोलना चाहते हैं, जो जीवन यादव समाज सेविक नहीं है, वो समाज सेविक करने नहीं है। एक झोला पहन के आए हैं, भेष बना के आए हैं, आज मेरे पत्नी के साथ किए हैं, कल आप और कल दूसरे माताओं और बहन के साथ करेंगे, सिवान वासियों के साथ, कल दूसरे के साथ करेंगे। और मैं पूछना चाहते हैं किस चीज का आप सेवक हैं जीवन यादव? किसी का परिवार बिगाड़ दिए आप, किसी का परिवार बिगाड़ दिए, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ आप कर दिए। हमें पूछना चाहते हैं सिवान के जनता से देखना चाहते हैं कि जीवन यादव समाज सेविक नहीं है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी तो कह रही है कि जीवन यादव को जानते भी नहीं। हमारी पत्नी आरोप लगाई है कि हम मारते हैं, पीटते हैं, उसको मारते हैं, टर्चर किए हैं। उसका, मेरी पत्नी का मेडिकल कराया जाए, जांच कराया जाए, आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से, एसपी साहब के सहयोग से, डीएम साहब के सहयोग से, पूरा प्रशासन के सहयोग से उसका मेडिकल करा के देखिए कि कितना उसको टर्चर किया गया है, दबाव में आके बोली है। किस तरह का ऑडियो है, क्या कुछ में कहा गया? मेरे आज ऑडियो जो भी किस लोगों का नाम लिया गया, क्या ऑडियो में लिया गया, ऑडियो में आज जो मेरे एमपी साहब हैं, जो रामाजी चाचा हैं, रामाजी जो मेरे चाचा हैं, उनके बारे में नाम लिया गया कि हम किसी को नहीं समझते हैं। एमपी साहब मेरे आगे कुछ नहीं है। मोहम्मद साहबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, जो वो बोले कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कोई मेरे आगे कुछ भी नहीं है। पैसा के बल पे जो भी विपक्ष में आएगा उसके पैसा के बल पे हम खरीद लेंगे, पैसा के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, पैसा के बल पे कुछ भी तुम करा सकते हैं। ऑडियो कब का है? ऑडियो कब का है? ऑडियो ऑडियो कब का है? आज 20 दिन पहले का है, 20 दिन पहले। ऑडियो सही, आपके पास सब रिकॉर्डिंग ऑडियो सब मीडिया भाइयों के पास अभी हम आपको दे रहे हैं, सवाल है, ऑडियो दे रहे हैं। आखिर आपकी पत्नी जीवन यादव से संपर्क में कैसे? जी, मेरे पत्नी जीवन यादव से आज जो हम अपने पत्नी को सिवान भेजे हुए थे, मेरी पत्नी अनीता देवी सिवान, उनके पास एक फुआ के पास रहती थी, उनके थ्रू, मेरे फुआ के थ्रू उनको मिला गया। फुआ के थ्रू जीवन यादव ने बताया कि पत्नी से बात कराया जाए, पत्नी से बात करा के पत्नी को टर्चर किया गया। पत्नी को बोला गया कि हम जमीन इतना खरीदते हैं, जमीन इतना पैसा कमाते हैं, जमीन में किसको धपवा भी देते हैं। पत्नी से संपर्क कैसे हुआ? पत्नी से संपर्क मेरी अनीता देवी ने कराया। क्या थी वो? मेरी फुआ थी जी, जीवन यादव को जानती थी। कैसे जानती? जीवन यादव से पहले से बात करती थी। जीवन यादव से पहले, आज भी बोल रहे हैं सीडीआर निकलवाइए। वो बमनौली के रहने वाली, यूपी के रहने वाली है, सिवान में अयोध्यापुरी में रहती है जी। उसके पहले सब वक्त था जी, जो खुरमाबाद जो अयोध्यापुरी है, खुरमाबाद जी। अच्छा, ये नहीं, जमीन हमारी पत्नी से पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया? तो 4 लाख रुपया। वो क्या बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी के पास फोन कर रहे हैं पैसा के लिए, जमीन लेने के बाद वो हमको बोलते थे कि मेरा सीबीआई जांच कर रहा है, इनकम टैक्स जांच कर रहा है, और अजय के खाते में भेज दो, राजू के खाते में भेज दो, इसके खाते में भेज दो। खाते पे हम नहीं लेंगे पैसा, हमको कैश चाहिए। हम बोले कि इनकम टैक्स पे हम भी आ जाएंगे, आपको कोई प्रूफ देंगे।
मेरे पास हम कैश किसी को नहीं देंगे तो कैश नहीं दे पाएंगे, हम भी कल इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। वो बोले हम दायरे में आपसे कैश लेंगे। तो अनीता देवी और मेरी पत्नी को ब्लैकमेल किया गया, उसको वास किया गया कि नहीं कैश दिया गया। ये कट्ठा जमीन दिए हैं स्वाति कुमारी के नाम से, 10 दूर जमीन दिए अनीता कुमारी के नाम से, 10 दूर जमीन दिए बिंदा कुमारी के नाम से। बिंदा कुमारी जो स्वाति के मम्मी है जी, सबसे पैसा लेके इन लोग अनीता देवी और फुआ पैसा लिया गया। इसमें ऑनर में वो 4-4 लाख रुपए लिए हैं। 4 लाख एक बार लिए हैं, 4 लाख एक बार लिए हैं, 4 लाख एक बार लिए हैं जी। इसलिए नहीं लिए हैं। जमीन कहाँ है? ये जमीन है ये जमीन जो समित्री नहीं है, समित्रा के पीछे आप सबसे जी समित्रा के सबसे लास्ट में जाइएगा, उसके पहले उनका एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ दिखाए थे, वहीं पे लिया गया। उसी जमीन के वजह से उनसे बात हुआ, जमीन की जो बात करनी, जो मेरी वो पत्नी है स्वाति कुमारी सिंह, उससे बात करने लगी जनिता के थ्रू। और पैसा हमसे इतना ही बोलते थे कि हम किसी पे पैसा नहीं मंगाएंगे। मेरे पे इनकम टैक्स छापा मारती है, मेरे पे ये मारती है छापा, आप हमको कैश दिया जाए। और इतना ही बात डेली करवाते थे 20 दिन से कि आप नहीं बात करोगी। हमारी पत्नी को इतनी दबाव दिए हैं, आज भी मेरी पत्नी उनके गर्भ में है, आज भी हमारी पत्नी को रक्षा प्रशासन करे। ये रिश्ते का पता कब चला कि आपकी पत्नी उनकी बातों में मोटिवेट हो गया? आज मेरी पत्नी को 1 महीना पहले पता लगा। वो भी पत्नी डर के मारे सूचना दिया, पत्नी नहीं डर के मारे नहीं बताती थी, पत्नी डर के मारे मेरे से नहीं बताती थी। एक बार फोन किए थे कि तुमको मार डालेंगे, मेरे सास के पास भी फोन किए थे, मेरे ससुर के पास भी फोन किए थे कि तुमको मार डालेंगे, तुम हमसे बात नहीं कराओगे मेरी पत्नी को। पत्नी का ऑडियो वायरल हो रहा है जी मेरी तुम आपसे प्यार करते हैं जीवन यादव जी, हम उसमें यही कहना चाहते हैं कि जो पत्नी मेरी बोली है, स्वाति कुमारी सिंह जो बोली है मीडिया के सामने आके कि हम जीवन यादव को नहीं जानते हैं, जीवन यादव समाज सेविक है, हम इसलिए वो प्रूव करना चाहते हैं कि जीवन यादव को नहीं जानते हैं तो सीडीआर जांच करा जाए। जो मेरे पास ऑडियो है देख लीजिए, कैसे आप नहीं जानती हैं? आप नहीं जानती है तो मीडिया के सामने बोल दे कि आप नहीं जानती हैं। ऑडियो का प्रूव करके देखिए, सीडीआर जांच कीजिए, बातचीत पूरा है। ऑडियो में देखिए कि बातचीत स्वाति कुमारी और जीवन यादव ने बात की है, उसमें देखिए आप खुद ही मेरी पत्नी बोली कि जब आदमी बालिग हो जाता है तो वो अपना फैसला जिंदगी का खुद कुछ ले सकता है। उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए, अगर वो जिधर जाना चाहे, चाहे आपकी तरफ चाहे उनके तरफ जी, तो ये क्या सही नहीं है? कहाँ आप क्या नहीं, बाली के तरफ में उसको ले गया है, क्योंकि कोर्ट में बयान दिया गया है। कोर्ट में कम से कम जीवन यादव को पूरा जनता देख रही है और पूरा मेरी मालिक देख रही है कि जीवन यादव कितना धोखा लोग से किए हैं। आज मेरी पत्नी के साथ किए हैं, कल दूसरे पत्नी के साथ करेंगे, कल दूसरे माताएं बहनों के साथ करेंगे। कैसे आपको लगता है? हमको इतना ही लगता है कि जो किए, मेरी पत्नी वहां पे गई, उसको पहले वास किए हैं, 7 दिन से रखे थे। आज भी बोल रहा है कि जीवन यादव से शादी कर लिया, लेकिन हम डिवोर्स नहीं देना चाहते, नहीं हम छोड़ना चाहते हैं। आज के डेट में कोर्ट में अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, सोनू जी, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम नीतीश कुमार के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, तेजोरी के पास जाएंगे। सीवान प्रशासन पे 100% भरोसा है और एसपी साहब पे भरोसा है कि मेरी जांच जो है सीडीआर जांच कराया जाए। जो भी बात हुई है जीवन यादव से, मेरी पत्नी का नंबर है 15 नंबर जीवन यादव के है, जो अजय यादव उनके पीए हैं वही बात कराते थे, बोलते थे कि ये नंबर से बात हो रही है, इस नंबर से बात करती थी। इस नंबर से बात करके इतना ही हुआ था कि उसको इतना दबाव दिया गया है, इतना दबाव दिया गया है कि तुम नहीं मेरे से बात करोगी तो तुम्हारे पूरा परिवार को हम मार डालेंगे। फिर आप आवेदन देकर के फिर हम कोर्ट में आवेदन देना चाहते हैं कि आज भी प्रशासन को जो भी उसको अपने तरह से वास करके ले गए हैं कि तुम अपने स्वच्छ से रहना, बालिका हो अपने स्वच्छ से रहना चाहती हो, वो बुड्डू जो उनके भाई हैं वो लेके गए हैं, कहाँ रखे हैं, अपहरण करेंगे कि क्या करेंगे वो तो प्रशासन जानती है और प्रशासन देख रही है। हम आज भी बोल रहे हैं कि हम पत्नी को कभी नहीं छोड़े हैं, थाना पहुंचाइए, थाना भी हमको नहीं बोली है, कहीं कुछ नहीं बोला है, मेरी पत्नी है, कहीं कुछ नहीं बोला गया कि कहाँ उसको रखा गया। आज भी हमारे चिंता है। अगर पत्नी घटना घटता है तो दोषी कौन है? दोषी जीवन यादव, जीवन यादव।
कैसे? दोषी इसलिए मेरी प्रशासन भी हमसे नहीं बताई है कि आपको पत्नी को कहां ले जा रहा है। 164 की बयान दिला के हमसे हटा के 150 जीवन यादव का लोगों थे, आप कोर्ट में नहीं थे? कोर्ट में थे। एक सूचना दी थी आपको? कुछ पुलिस हमको कुछ नहीं बताई है, प्रशासन हमको कुछ नहीं बताई है कि कहां ले गया, क्या किया गया है, कहां मेरी पत्नी को रखा गया, ये हमको नहीं प्रशासन से बताई गई है। हम एसपी महोदय से यही बोलना चाहते हैं कि मेरी पत्नी कहां गई है, कोर्ट से कहां गई है, ये हमको पता नहीं। जिंदगी जब हुआ था पुलिस कह रही है, तो आपको सूचना दी थी? पुलिस बोली थी कि आए हैं। पुलिस आने के बाद, पुलिस के बाद हम गए, पुलिस के आने के बाद उसको दबाव में दिया गया था। पत्नी 150 लोग के बीच में, जीवन यादव के लोगों ने 150 आदमी थे, उसको 150 लोगों जब उसको घेरे में बांध के रखेंगे किसी भी इंसान को, तो उसका वास करेंगे तो कहीं भी इंसान घबरा जाएगा। आप बताइए सर, जब वास किया जाएगा और उनके भाई जो है पैसा के बल पे, हर जगह पैसा के बल पे फरफराट के दिखा रहा है कि पैसा के बल पर देखो तुम्हारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करके दिखा दी। और हम इतना ही बोलना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कि जो जीवन यादव मेरे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किए हैं, कल इस जनता, जो सिवान की जनता है, जाग उठे, जागरूक हो जाए और जागरूक होकर देखिए कि जीवन यादव समाज सेविक नहीं है। जीवन यादव किसी भी मां बहन के साथ जबरदस्ती बात करते हैं, जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करते हैं और किसी भी स्वाभिमान के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। उनके लोगों का कहना है, जी। नाम ले रहे हैं, उनके लोगों का कहना है कि जमीन जो है आपको और आपकी बुआ एक और व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, एक और महिला का नाम ले रहे हैं, जी। उन लोगों को जमीन दिया गया है, केवल रजिस्ट्री का वो लोग पैसा दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया गया। बिल्कुल पैसा उनको दिया गया, सबूत है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जीवन यादव खुद ही बोले थे कि हमको सबूत की जरूरत नहीं है। अनीता जो है खुद ही उनसे कांटेक्ट में थी और मेरी पत्नी को वास किया जाता था। जिस दिन जीवन यादव लिखवाने आए थे, रजिस्ट्री करने, उस दिन 50,000 रुपया उनको दिया गया हाथ में, जिस दिन रजिस्ट्री किए थे जी। उसके बाद अनीता को और स्वाति कुमारी जो मेरी पत्नी है वास करके, उसको बोला जाता था रात में 20 दिन पहले किसी भी गैर मर्द पत्नी के पास 11 बजे फोन करेंगे और बोलेगा कि पैसा के लिए फोन कर रहा है। ये बताइए गलत है कि नहीं? कि किसी भी इंसान 11:20 में मेरे पत्नी के नंबर पे फोन आ रहा है, जो फोन हम उठाया जीवन यादव की आवाज था। आज भी वो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, CDR कराया जाए। उसके बाद हम यही बोले कि उनको पैसा हम ट्रांसफर करेंगे। ये लोग दोनों आदमी हमको वास करके बोले कि नहीं, उसके साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, पैसा उनको कैश देना है, उनको कैश पैसा चाहिए, उनका छापामारी हो जाएगी। अनीता और स्वाति कुमारी सिंह जी जी मेरे को वास करके कि उनको कैश देना है 4-4 लाख रुपया। आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि सिवान की प्रशासन, सिवान के एसपी साहब, मेरी न्याय किया जाए और मेरी पत्नी को जान से मारने के लिए और हमको जीवन यादव ने धमकी दी है और हमको जीवन यादव ने और प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। और एक बार यही बोलना चाहते हैं मेरे सिवान वासियों से कि आज मेरी इज्जत गया है, कल दूसरे की इज्जत जाएगा जीवन यादव से। जीवन यादव समाज सेविक नहीं है, ये जरूर मेरी जनता सुने और मेरी जरूर बहन सुने और मेरी जरूर माताएं सुने और मेरी माता सुने, बहन सुने, सबको मेरी सिवान जिले से